अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 6 इंशाअल्लाह ज़वजल शुरू करेंगे। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उर्दू की किताब के तीनों किताब के भी पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और इससे पहले के जो पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज का जो हमारा सबक है वो है इम्तिहान, एग्जाम, परीक्षा। ठीक है, हर दौर से गुजरने के लिए, चाहे स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी मतलब के नॉलेज हासिल करने के लिए इम्तिहान या इंटरव्यू, इस तरह की मतलब के मरहले से हमें गुजरना पड़ता है, तभी जाके पता चलता है कि ये बंदा इसमें कामयाब है या नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा सबक है इम्तिहान के बारे में, ये ऐसा इम्तिहान है कि ये इम्तिहान उन लोगों के साथ हुआ जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की फर्मा बरदारी करते थे और उनसे मतलब कि दुआ की, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें मालदार भी किया। और ये बनी इसराइल के 3 शख्सों का वाक़या आपने सुना होगा। एक शख्स कोढ़ी, एक अंधा और एक गूंगा था, उनको माल दिया गया। फिर फरिश्तों के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से उनका इम्तिहान लिया गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से जब आजमाइश आती है, जब इम्तिहान आता है, तो कौन उसमें मतलब कि अच्छे से सब्र और तहम्मुल का दामन पकड़े रखता है और कौन सब्र नहीं कर पाता और वो मतलब कि उस नेमत मतलब वो नेमत उससे छीन ली जाती है। तो आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा सबक है उसका टाइटल है इम्तिहान। इम्तिहान का माना होता है एग्ज़ाम, परीक्षा। ठीक है, आइए अब इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ते हैं यहाँ से। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि बनी इसराइल, ये एक नाम है मतलब कि इसराइल, ठीक है, बनी इसराइल कौम का नाम है, कि 3 आदमी थे। एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, और कोढ़ी मतलब एक बीमारी आती है कोढ़ की बीमारी जिसको कहते हैं, तो कोढ़ की बीमारी वालों को कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। ठीक है, तीनों बहुत गरीब और कंगाल थे, यानी कुछ भी इनके पास न था। जब अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा तो एक फ़रिश्ता भेजा। वो फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त का माना होता है पूछना, दरियाफ्त किया कि तुझे क्या चीज़ प्यारी है। देखिए, ये प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है ना, पूछा इसलिए। अब क्या है, कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरा जिस्म खूबसूरत बन जाए, क्योंकि कोढ़ की बीमारी में क्या होता है, दाग पड़ जाते हैं ना जिस्म पर, तो वो क्या चाहता है कि जिस्म खूबसूरत बन जाए और मेरा कोढ़पन भी दूर हो जाए, क्योंकि उसके सबब लोग है ना, उसके सबब यानी उसकी वजह से लोग मुझसे घिन करते हैं, यानी मुझसे दूर रहते हैं। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ कोढ़ी के बदन पर फेर दिया, ठीक है, जिससे उसका कोढ़पन जाता रहा और बदन की खाल नरम और चिकनी हो गई और जिस्म का रंग भला दिखने लगा, यानी अच्छा दिखने लगा। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल मरगूब है, यानी कौन सा माल पसंद है, जिसमें मरगूब यानी रगबत करना, रगबत रखना, इंटरेस्ट रखना, है ना। ठीक है, तो उसने ऊँट बताया, उसने जवाब दिया ऊँट। ठीक है, तो फरिश्ते ने उसे 10 महीने की गाभन ऊँटनी, यानी जो अभी ऊँट जनने वाली होगी, ठीक है, गाभन ऊँटनी, प्रेग्नेंट जो कहते हैं, सिपुर्द की और दुआ की कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया, दूसरा जो शख्स था बनी इसराइल का, गंजा है ना, और पूछा, तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा प्यारी है। उसने बताया कि मेरे जिस्म से घिन की चीज़ है ना, ये जो घिन है उसकी चीज़ जाती रहे। और ठीक है आगे, और मेरे बाल, क्योंकि गंजा था तो उसके बाल नहीं थे, और मेरे बाल खुशनुमा हो जाए, यानी अच्छे हो जाए। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ फेर दिया, उसके बदन से घिन वाली बात जाती रही, और घिन यानी लोग ना पसंद करते थे वो बात जाती रही, और बाल खूबसूरत हो गए।
फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने जवाब दिया, गाय। ठीक है, तो फरिश्ते ने उसे एक गाभन गाय, है ना, जन्ने से पहले जो गाय प्रेग्नेंट हो जाती है वही गाभन गाय दी और कहा, अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। देखिए बहुत ही बेहतरीन वाक़या आगे। इसके बाद हो यानी इसके बाद वो फरिश्ता अंधे के यहाँ, जो तीसरा शख्स था उसके पास, यहाँ माने उसके पास आया और कहा, तुझे क्या चीज़ प्यारी है? अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा आँख अता फरमाए, ठीक है, ताकि मैं लोगों को देखूं। फरिश्ते ने उस पर भी नूरानी हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसको बीना, ठीक है, कर दिया। कहते हैं ना, नाबीना माने जिसको नहीं दिखता और बीना माने देखने वाला, उसको मतलब आते अता कर दी गई। फरिश्ते ने एक गाभन बकरी उसके हवाले यानी उसको सौंप दी, हवाले कर दी और वहाँ से रवाना हो गया, यानी चला गया। अब देखें कुछ दिनों के बाद, अब असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है ना। कुछ दिनों के बाद फरिश्ते की दी हुई ऊँटनी, गाय और बकरी, यानी तीनों, पहले शख्स को ऊँटनी दी, दूसरे को गाय और तीसरे को बकरी, तो इनसे क्या बच्चे पैदा हुए। पहले शख्स के यहाँ ऊँटों से और दूसरे के यहाँ गायों से और तीसरे के यहाँ बकरियों से जंगल भर गया। अब जाहिर सी बात है वो 6 महीने या 10 महीने या 12 महीने में जब उनसे दूसरी मतलब के जानवर पैदा होते हैं, गाय से गाय, है ना, इस तरह तो बढ़ते जाते हैं, तो क्या हो गया, जंगल भर गया और ये तीनों मालदार हो गए। कंगाल थे लेकिन मालदार हो गए। अब वही फरिश्ता कोढ़ी आदमी की शक्ल में, यानी कोढ़ी आदमी की शक्ल सूरत बन कर के, है ना, शक्ल में ऊँट वाले के सामने पहुंचा। यानी जो पहले कोढ़ी था उसको फरिश्ते ने नूरानी हाथ फेरा कर अच्छा कर दिया। फरिश्ता खुद कोढ़ी बनकर उसके सामने पहुंचा और कहा, मैं एक गरीब परदेसी यानी बाहर का रहने वाला आदमी हूँ। मेरे पास न तो सवारी के लिए कोई जानवर है न खाने का कुछ सामान है। मुझे अपने घर पहुंचने की कोई सूरत माने कोई रास्ता, कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती, मगर अल्लाह, आगे पेज पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन वाक़या है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। मगर अल्लाह ताला की मदद से, है ना, फिर तेरी मदद से, जिस खुदा ने तुझे खुशनुमा रंग, अब फरिश्तों को मालूम था कि वो पहले कैसा था, अब अल्लाह ताला ने उसे खुशनुमा रंग, अच्छी खाल और कसीर माने बहुत सारा माल दिया है। इसके नाम पर तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ, मैं अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँच जाऊँ, ठीक है। अब ऊँट वाले ने जवाब दिया, यानी वही कोढ़ी जो शख्स था उसने, चूँकि मेरी ज़िम्मा, है ना, मेरी ज़िम्मेदारी दूसरे खर्च बहुत ज़्यादा है, यानी मेरे ऊपर दूसरे बहुत सारे खर्च हैं, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। फरिश्ता बोला, गोया मैं तुझे पहचानता हूँ, बता क्या तू कोढ़ी न था? फरिश्ते ने कहा, तू कोढ़ी न था क्या? तुझसे लोग घिन नहीं करते थे? क्या तू पहले मुफलिस न था? बेबस मुफलिस यानी, ठीक है। फिर तुझे अल्लाह ताला ने दौलतमंद बनाया। उसने कहा, मैं मुफलिस कब था? मैं तो ख़ानदानी अमीर रहा हूँ। इसने झूठ कहा है ना, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा था कि सामने जो फरिश्ता था वही पहले आया था। फरिश्ता बोला, अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे पहले की तरह कोढ़ी और कंगाल बना दे। अल्लाहु अकबर। देख अब दूसरे शख्स के पास फरिश्ता जाएगा। फिर फरिश्ता वहाँ से चला और गंजे की शक्ल में, वही जो पहले गंजा था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसको अच्छा कर दिया था, फरिश्ता गंजे की शक्ल बनकर गाय वाले के पास पहुँचा
उससे अपनी परेशानी बयान करके एक गाय तलब की। उसने गाय देने से इनकार कर दिया यानी मना कर दिया और वही जवाब दिया जो कोड़ी ने दिया था, जो पहले शख्स ने जवाब दिया था ना कि मेरे ऊपर दूसरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस तरह। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे पहले ही जैसा बना दे। फिर वो फरिश्ता अंधा बनकर यानी अब तीसरा शख्स जो था, पहले अंधा था फिर अल्लाह ताला ने उसे बीनाई अता फरमाई थी, तो वही फरिश्ता क्या अंधा बनकर तीसरे आदमी के यहाँ यानी उसके पास पहुँचा और बोला मैं मुसीबत का मारा एक परदेसी हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। मेरे पास न तो कोई सवारी है न खाने पीने का सामान है, बस अल्लाह ताला का करम, फिर तेरी मदद हो जाए तो पहुँचना आसान है। आइए सामने वाला पेज भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब क्या है कि जिस खुदाए पाक ने तुझे दोबारा आँख अता फरमाई उसी का वास्ता देकर मैं तुझसे एक बकरी का सवाल करता हूँ। फरिश्ते ने कहा ना ये, अगर तू एक बकरी मुझे दे दे तो मैं आसानी से अपने घर तक पहुँच जाऊँगा। उसने कहा बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने अपने फजल से मुझे आँखें दी, मतलब ये शुक्रगुजार बंदा था। ए मुसाफिर, तू मुझसे सिर्फ एक बकरी मांग रहा है? अरे अल्लाह के नाम पर मेरा सारा माल कुर्बान है, तू जितना चाहे ले ले, मेरी तरफ से कुछ भी रोक नहीं। माशाल्लाह। देखिए इस तरह का इम्तिहान होता है तो हमें भी मतलब कि तवज्जो रखनी चाहिए, इस वाक़े से कुछ इबरत हासिल करनी चाहिए। फरिश्ते ने कहा तू अपना माल अपने कब्ज़े में रख, तेरा और गंजे और कोड़ी का अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, आजमाइश थी, है ना, वो दोनों इम्तिहान में फेल यानी नाकामयाब फेल हो गए, फेल है, और तू कामयाब यानी तू पास है। तेरे लिए अल्लाह की रज़ा है और उन दोनों से खुदाए पाक नाराज़ है। प्यारे सब्सक्राइबरों, प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप सब्सक्राइबर होगे तभी वीडियो देख रहे होगे, और अगर आप वीडियो देख रहे हो आपने सब्सक्राइब नहीं की तो फिर ये गलत बात है। वीडियो भी देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जो शख्स नेमत पाकर अल्लाह ताला को भूल जाए उसका अंजाम, उसकी हालत जो है वो उसका अंजाम बहुत बुरा है। देखो अल्लाह ताला ने गंजे और कोड़ी को माल अता फरमाया, ठीक है। अगर हमारे पास माल है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए आजमाइश तो नहीं, और उनके बदन का घनाव मर्ज यानी जिससे लोग गिन खाते थे, वो जो मर्ज यानी बीमारी थी उसको दूर करके उन्हें तंदुरुस्ती यानी शिफा अता फरमा दी। लेकिन जब वो दोनों अल्लाह पाक का एहसान भूलने लगे यानी भूल गए, भूलने की वजह से, देखिए साथ में लिखा हुआ है की वजह से इम्तिहान में नाकाम रहे, तो उन पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ और फिर पहले की तरह गंजे और कोड़ी हो गए, यानी पहले जैसे थे ऐसे ही हो गए, और उनका माल भी बर्बाद हो गया। और अंधे को अल्लाह ताला ने बीनाई दी, आंखें रोशन कर दी, और उसकी मोहताजी दूर फरमाई, गरीबी है ना, मोहताजी यानी दूर फरमाई। उसने अल्लाह, लास्ट है देख लीजिए इतना, उसने अल्लाह ताला का एहसान फरामोश नहीं किया, यानी फरामोश यानी भुलाया नहीं, एहसान याद रखा। खुदा की राह में माल देने से
दुरेग नहीं किया, यानी अपना जी नहीं चुराया, है ना। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के बाद खुश होकर उसकी बिनाई और दौलत बरकरार रखी, यानी उसको जो मिला था वो उसके पास ही रहा। इंशाल्लाह देखिए कुछ अल्फाज है, अगर नए अल्फाज है तो आपको मैं बता देता हूँ, बाकी तो सबक के अंदर बता दिया होगा। कुछ ऐसे अल्फाज हैं वही है। चलिए उर्दू ग्रामर है। अब इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे नाते पाक।